सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज मैं एसएससीजीडी मिनी मॉक मैथ का इसमें 28 जनवरी 2025 वाला सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी यानी 16 दिसंबर से ये लगातार आ रहे हैं, तो हम लगातार आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। तो ठीक, कोई भी हमने एक भी अभी तक नहीं छोड़ा है, प्ले लिस्ट बनी है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो ठीक, तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम इसमें 20 सवाल देखेंगे और 25 मिनट का ही टाइम लेंगे और आपको 40 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए टेस्ट को स्टार्ट कर लेते। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार है तो चैनल से जुड़ अवश्य जाए, बहुत अच्छे तरीके से आपको इसमें समझाया जाएगा। ठीक, तो इसमें बोर्ड मार्क्स का नियम क्या कहता है? सबसे पहले आपको क्या ऑफ को सोल्व करना पड़ता है। तो ऑफ यहाँ पर दे रखा है और ऑफ यहाँ पर दे रखा है, तो ऑफ को सबसे पहले सोल्व करना होता है। तो ठीक, तो यहाँ से ऑफ को सोल्व कर लेंगे और आसान से आंसर को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए भाग यहाँ से दे रखा है, आप चाहें तो इसमें पहले ये सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? देखो यहाँ से 1/4 यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से आ जाएगा 5/2, तो 5/2 यहाँ से ले लीजिए, इतने आप कर सकते हैं। फिर यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 के बाद में यहाँ से माइनस का 1/2 बचा हुआ, तो 1/2 लिख लें। यहाँ से 1/4 लिखिएगा, प्लस का 2 यहाँ से लिखना पड़ेगा, प्लस का 5 और माइनस का 1 और बटे का 2। आप चाहें तो यहाँ से एलसीएम भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 1/4 आ जाएगा, प्लस का 2 और प्लस का यहाँ से कितना आ जाएगा 2। अब ये इसको जोड़िएगा, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 4। तो यही तो सही बटे में आ जाए 4, सही 1/4, तो 4 सही 1/4 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में 8% यहाँ पर दे रखा है, 12.5% और 20% की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट आपसे पूछी हुई है। तो देखो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 8/100 हो जाएगा। यहाँ से जो निकल के आ जाएगी वो हमारी आंसर नहीं। यहाँ से देखिए काटेगा, सबसे पहले यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से काटेगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, फिर यहाँ से काटेगा 2 आ जाएगा, यहाँ से काटेगा कितना 25 आ जाएगा। अब देखो 25 की चीज़ को आपने 2 की छूट दे दी, कितने में बेची होगी? 23 में बेची होगी, 23 में। ठीक, यहाँ से 23 लिख सकते हैं। इसके बाद में अब दूसरी देखो 12.5% कैसे निकालेंगे? देखो 12.5% ऐसे निकालेंगे, तो 12 दूनी 24, एक 25/2 हो जाएगा और परसेंट लगा हुआ है तो यहाँ से बटेगा 100 आएगा। अब देखो 25 सेकंड 25 और 25 चौको 100, तो 1/8 आ गई, 1/8 आ गई। अब कोई चीज़ देखो 8 की थी, आपने 1 की छूट दी है, कितने बेची हुई? 7 में बेची हुई। ठीक, और दूसरी बार है 20%, तो 20% की बहुत आसान होती है, 20% की बहुत आसान। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, यानी कि 5 से कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, 5 से 4। अब देखो यहाँ से ओवरऑल निकाली, यहाँ पर क्या कीजिएगा? गुणा कीजिएगा इन सभी का, और इस तरफ भी सभी का गुणा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से सभी लोग कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ठीक, 1000 यहाँ पर कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 644 आ जाएगा। अब समझिए, देखो आपने 1000 की चीज़ 644 में बेच दी है, तो कितने की छूट दे दी है? तो छूट आपने दे दी है 356 रुपए की, और किस पर दे दी है? 1000 पर दे दी है। किस पर? 1000 पर, और परसेंट में पूछा हुआ है, इंटू 100 कर देंगे बस। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो जाए, केवल 1 जीरो बचेगा, वो यहाँ पर दशमलव लगेगा, यानी 35.6 आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 35.6 ओवरऑल जो निकल के आएगा, तो 35.6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इतना हमने बताया आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद में अगला सवाल, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को जो है 15 दिनों में कर सकते हैं। मोहन और प्लस का रमेश जो है मिलकर के एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? यानी कि ये 15 दिन में कर सकते हैं। लेकिन कह रहे मोहन रमेश से 50% कुशल है, यानी मोहन जो है रमेश से 50% अधिक कुशल है, तो ये 150 हो जाएगा, ये 100 है अगर तो ऐसे रेशियो बनाएगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 3 15 और 5 दूनी का 10। अब देखो टोटल वर्ग निकालेंगे, यहाँ से देखो दोनों इतने दिन में काम करते हैं, दोनों की क्षमता कितनी है? 5, तो ये टोटल वर्ग हो गया। ठीक, टोटल वर्ग। हमसे कह रहे हैं अकेले मोहन उस कार्य को कितने, तो मोहन की कितनी है? 3, तो 3 से डिवाइड करें, 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15, 5 यहाँ पर बचा हुआ है, 5 यहाँ पर बचा हुआ, तो 5 25 टोटल दिन लगेंगे, बस कुछ नहीं करना था, 25 दिन। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, एक धनराशि जो है, एक निश्चित धनराशि 9% यानी 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6624 हो जाती है, तो समान राशि समान ब्याज दर पर 6.5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? तो देख लेते हैं, बढ़िया सवाल है। तो देखो यहाँ से 6.5 वर्षों को आप क्या लिख सकते हैं? यानी 13/2 नहीं लिख सकते हैं, 13/6 दूनी 12, 13/, तो इसको भी लिखना सीखिए, यानी 6.5 लिख सकते हैं। ठीक, 6.5। अब यहाँ से आप मान सकते हैं कि मूलधन हमारा 100 रुपये है। ठीक, 100 रुपये मान सकते हैं, तो ठीक, तो यहाँ से मूलधन, लेकिन यहाँ से 9% जो दर दे रखी है, यानी 9% वार्षिक की दे रखी है, तो 9.5% की दर से, और कितना है 4 वर्षों में, यहाँ से कितना आपको ब्याज मिलेगा? 38 का ब्याज मिलेगा। ठीक, 38 का, ये 38 लिखा हुआ। ठीक, यहाँ से दोबारा लिख देते हैं, ये जो लिखा हुआ कितना 38 लिखा हुआ। ठीक, अब समझिए, देखो हमारा मूलधन है 100 रुपये, उसमें 38 का ब्याज मिलेगा, तो हमें मिश्र धन कितना हो जाएगा? 138 नहीं हो जाएगा मिश्र धन? तो हमें एक जो हमें चीज दे रखी है उसी के बराबर हमें लिखना। देखो सवाल में मिश्र धन ही दे रखा है, कितना? 6624, 6624, तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे 138 को। ठीक, 138
बढ़ते से, तो यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक, अब हमसे पूछा हुआ है कि 9% वार्षिक दर से 4 वर्षों में इतनी हो जाती तो समान राशि पर 6.5 वर्षों पर साधारण ब्याज पूछे, तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, हमसे जो वैल्यू पूछी है यानी 9.5 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, 9.5 और बटे का यहाँ से दशमलव बटे का यहाँ से 10 आ जाएगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू पूछी है इसकी 13 यानी 13/2 लिख सकते हैं। यहाँ से कितना 13/2 तो 13/2 लिख लीजिएगा। ठीक, अब इसको कटाइए, तो इसको सॉल्व करना है बस, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ से कितना निकल गया 2964 निकल के आ जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इतना हमने बताया आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में 5, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय करती है। वह 60 मीटर पर सेकंड की गति से समान दूरी को कितने समय में कितना समय लेगी, तो इसमें समय पूछा हुआ है। तो बहुत अच्छा सवाल है। देखो सबसे पहले तो आपको दूरी पता होनी चाहिए, तो दूरी बराबर अच्छा फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है 45 मीटर पर सेकंड, और समय यहाँ से कितना है 15 मिनट का, ये दूरी हो गई। आप गुणा मत कीजिएगा। फिर हमसे पूछा समय पूछा, तो समय बराबर होता है दूरी, तो यही है। तो दूरी बटे चाल कितनी थी 60 की थी। अब इससे काटेगा तो यहाँ से 4 बार काटेगा, 15 चौको 60, 4 से इसको कटाएगा, 4 एकन 4, फिर यहाँ से 4 एकन 4 आ जाएगा, तो 11 पॉइंट कुछ आएगा। तो ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा, तो केवल एक ऑप्शन में दे रखा होगा, वो ऑप्शन आप ढूंढ सकते हैं। 11 पॉइंट का 25 आएगा। ठीक, 11.25 यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में, अब सीख अपने लैपटॉप का जो है मूल्य क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य 25% की छूट भी देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखो हम मान लें कि हमारा CP 100 है, तो उसका MRP कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इस पर वो छूट देता है 25 की, तो कितने बेचेगा 75 में, 75 बटे का 100 यहाँ से कीजिए। अब काटिएगा 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से काटेगा 4 चौको 16, 4 5 20, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 से 15 की 5 हासिल का 1 सी 4 12 1 13, तो यहाँ से कितना 135। अब 100 की चीज़ को हमने 135 में बेचा, तो कितने का आपको प्रॉफिट हुआ है? देखो 100 से हमेशा कम ज़्यादा आसानी से हो जाता है, जिससे 100 से प्लस होगा उतना ही हमें प्रॉफिट होगा। तो कितना प्लस है 35 प्लस है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक, 35%। अगला सवाल इसके बाद में, पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू, देखो पृथ्वी एक तो हम P से डिनोट कर देंगे। ठीक, पृथ्वी को यहाँ से 10/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये बटे को आप यानी कि अनुपात को बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में सेलिन को हम S से लिखेंगे, तो इनका 7/9 लिख सकते हैं। ठीक, 7/9। इसके बाद में क्या देखा, विक्रम को B से लिखेंगे। ठीक, इसका दे रखा है 5/7, या सो इसको एल्शियम ले जाइएगा 13 9 और 7 का, ये अभाज्य संख्या है, तो इनका गुणनफल ही इनका एल्शियम होगा। तो इनका एल्शियम लीजिए, कितना हो जाएगा 819 हो जाएगा। तो 819 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कराइएगा। ठीक, 819 की 19 है यहाँ पर। ठीक, 819 की यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का 819 की यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगी, और 819 की यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक, 819। अब इससे ये पूरा पूरा कटेगा, तो यहाँ से जो निकल गया 630 निकल गया। ठीक, 630 यहाँ से 630 निकल गया, यहाँ से जो आएगा वो 637 आएगा निकल के। ठीक, 637 यहाँ से जो निकल गया जो 585 निकल गया। अब देखो हमसे पूछा हुआ कि अधिक अनुपात कितना है, तो अधिक सबसे अधिक है यानी सेलिन, जो हमने S से सेलिन का सबसे अधिक होगा। ठीक, तो यहाँ से हम सेलिन लिख देते हैं, सिर्फ सेलिन का सबसे अधिक होगा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में है 8वां सवाल। इसमें n की पावर इतनी दे रखी है 24 और 25, यानी सबका क्यू दे रखा है, तो इसको या तो सभी का क्यू निकाल लें या फिर इकाई अंक से भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है 24 का क्यू करना है, तो 24 का क्यू कीजिएगा। यहाँ से कितना जाएगा 13 800 यानी 13 84 20 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में हमें करना पड़ेगा 25 का, तो 25 का सभी को पता होगा 15 625 होता है, ये सबसे सरल होता है 15 625। ठीक, इसके बाद में हमें करना पड़ेगा किसका 26 का, तो प्लस लगा हुआ बीच में, तो सभी को जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो इसका कितना होता है 17 576 होगा, 17 576। इसके बाद में जो बचा हुआ है 27 का कीजिए, तो 27 का होता है 19,683 होता है। ठीक, अब इन सभी को जोड़िएगा, इसको इसको और इसको सभी को जोड़ेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 66 708 आ जाएगा, 66 708। इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, तो सवाल में कहा 102 से। ठीक, तो 102 लिख देंगे। अब इससे ये पूरा पूरा कटेगा, कितनी बार कटेगा ये 654 बार कटेगा, तो कोई शेष नहीं बचेगा। सवाल में पूछा हुआ है विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, तो 0 शेषफल आएगा। ठीक, तो 0 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, एक आयताकार मेज की शीर्ष का परिमाप इतना दे रखा है और इसका क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो जो भी सवाल में दिया जाता है उसी के बराबर फॉर्मूला हमें लगाना पड़े। देखो यहाँ से दे रखा है 84 बराबर का 84 सूत्र क्या होता है आयत का परिमाप का
टू कोष्टक का एल प्लस का बी होता है, एल प्लस का बी। यहाँ से काटिएगा, 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4, तो 42 बराबर किसकी आ गया, एल प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 42 के बराबर आ गई। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आपको संख्याएं सोचनी पड़ेगी। बस ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरह से बनेगा, क्योंकि मेंसुरेशन हमेशा फॉर्मूले पर बनती है। कोई बच्चे कहते हैं मेंसुरेशन किस पर बनती है, मेंसुरेशन हमेशा फॉर्मूले पर बनती है। ठीक, मेंसुरेशन हमेशा फॉर्मूले पर बनती है। देखिए किस तरह से बनेगा। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस का बी, देखो एल प्लस का बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है। इसका क्या फॉर्मूला, यानी एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2LB, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो अब यहाँ से इसकी वैल्यू हमें दे रखी 42, तो 42 हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो 42 का हमें करना पड़ेगा वर्ग। 42 प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें तो निकालनी है। ठीक, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू, अब देखो एल बी की वैल्यू हमें किसके, यानी क्षेत्रफल दे रखा है किसका, 432 दे रखा है, तो 432 ले लेंगे। ठीक, 432। अब यहाँ से मल्टीप्लाई यहाँ से कीजिएगा, इसका वर्ग कीजिएगा, तो यहाँ से इसका वर्ग कितना आ जाएगा, देखो इसका वर्ग हो जाएगा 1764 आ जाएगा। ठीक, 1764 बराबर का, इसकी वैल्यू हमें निकालें, इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 864 आएगा, 864। अब 1764 में से 864 को माइनस कीजिएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, 900 बचेगा। अब 900 जो बचेगा ये रूट में आएगा, तो इसका रूट निकालिएगा, तो 30 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, 30 हमने बहुत शॉर्टकट में बताया है, आप इतना समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर जो है 10, एक चोर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 5 घंटे 15 मिनट में तय करता है। यदि पुलिस उसका पीछा करते हुए समान दूरी जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती, तो पुलिस उसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ से जो समय दिया हुआ है 5 घंटे 15 मिनट। अब देखो 5 एक घंटे में कितने मिनट होती है, 60, तो 5 घंटे में कितनी मिनट है, यहाँ से हो जाएंगी, कितने हो जाएंगी, 5 छक्के 30, यहाँ से लेके 5 छक्का 30, तो यहाँ से 300 हो जाएंगे। इसमें 15 और हैं, तो 15 को जोड़िएगा, तो कितना आ जाएगा, टोटल जो मिनट है वो 315 हो जाएंगे। अब देखो दूरी यहाँ से निकल आएगी, तो दूरी बराबर होता है चाल, चाल कितनी है 40 किलोमीटर, और समय यहाँ से कितना है 315 मिनट है, तो 315 ये हमारी दूरी आएगी। गुणा मत कीजिएगा, गुणा करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। यहाँ से लिखा हुआ है कि समान दूरी, तो दूरी कितनी है, इतनी है, समान दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा, तो 0 से 0 काटेगा, 5 से इसको काटेगा। देखो 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक, कितना एक बचा, तो 5 से 5, 63 की 4 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 63 की जैसे ही आप 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 63 इंटू 4 जो निकल के आ जाएगा, गुणा कीजिए 4 थी 12 की 2 हासिल का 1। ठीक, 6 चौक 24 और 1 25, यहाँ से कितना आ जाएगा 252 आ जाएगा। इसको 60 से डिवाइड कीजिएगा, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा, देखो कीजिएगा डिवाइड, यहाँ से 21/5 निकल के आएगा। अब इसको सही बटा में लिखने का तरीका क्या है, देखो 4 सही का 1/5 नहीं लिख सकते हैं, 4 5 20 21। अब इसको 60 से गुणा कीजिए, क्योंकि ये 60 का 1/5 भाग है, तो 12 पंचे 60, यानी कि 4 घंटे और 12 मिनट आएंगे, जो कि पहले ही ऑप्शन में दे रखा है 4 घंटे 12 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, ए ने बी को 2 वर्ष के लिए इतने रुपए यानी 6500, सी को 4 वर्ष के लिए 8000 रुपए का समान ब्याज दर से साधारण ब्याज पर दी, उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल जो है 4500 रुपये प्राप्त हुए, तो प्रतिशत दर ज्ञात किया। देखो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, कितना दे रखा है, मूलधन जो दे रखा है वो 6500 दे रखा है, तो मूलधन गुणे दर हमें निकालनी है, गुणे समय हमें पहले कितना दे रखा है 2 वर्ष का, और बटे का कितना करना पड़ता है 100 करना पड़ता है, और प्लस लगाएंगे यहाँ से। फिर दूसरा जो हमें मूलधन दे रखा है 8000 का दे रखा है। ठीक, 8000 का, और हमें दर यहाँ पर भी निकालनी है, और यहाँ से हमें समय जो है कितना लग रहा है 4 वर्ष का। ठीक है, बटे का कितना करना पड़ेगा 100, और बराबर में जो हमें लिखना पड़ेगा जो हमें 4500, कुल हमें कितने रुपए हैं 4500, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक, इतना कट जाएगा। अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कीजिएगा और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका इसमें गुणा कीजिएगा, तो 65 का 2 में कीजिएगा, तो यहाँ से कितना 130 आर, और प्लस का इसका इसमें 8 चौक 32 यानी कि 320 आर आ जाएगा, 320 आर, और बराबर में कितना लिखना पड़ेगा जो 4500 सवाल में दिया हुआ। अब देखो इसको जोड़िएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 450 आर आ जाएगा। ठीक, 450 आर बराबर किसके में होगा 4500 के बराबर होगा, 4500 के बराबर। अब देखो 0 से 0 कटेगा, 45 से 45 कटेगा, तो आर बराबर कितना निकलेगा 10% निकल गया। ठीक, 10 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं उसमें आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या पी और क्यू के इस प्रकार है कि पी के 10% और क्यू के 5% का योग पी के 15% और क्यू के यानी 25% के योग की 1/4 है, तो पी का और क्यू का अनुपात पूछा हुआ। देखो एक स्टेप में कैसे करते हैं इस सवाल को। अब देखो पी का कितना दे रखा है, पी का जो दे रखा है वो 10 यानी 10%, तो परसेंट हटेगा बटे 100 आएगा। ठीक, मेरी 100 तो कट जाएगा, लेकिन हम समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर। क्यू का जो है कितना है 5%, तो 5 बटे का 100 लिखेंगे। ठीक, 5 बटे का 100। अब बराबर लगाएंगे, देखो यहाँ पर पी का कितना है 15%, तो 15 बटे 100 लिखेंगे, 15 बटे का 100। इसके बाद क्यू का जो है वो कितना है, क्यू का जो है वो 25%, तो 25 बटे 100 लिखेंगे, 25 बटे 100। अब यहाँ से ये इसका 1/4 है, तो 1/4 कर दें। अब यहाँ से
5 SP सब कट जाएगा, 5 SP बटे का 80 बचेगा, ठीक, बराबर का Q बटे का 80 बचेगा। अब देखो 80 से 80 कट जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होता है, तो P और Q का रेशियो जो बनेगा वो 1:5 बनेगा, जो किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में देखो इसका एलसीएम पूछा हुआ है, तो एलसीएम भिन्न का कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का मासा निकालते हैं, यानी HCF निकालते हैं। तो ऊपर का 18 और नीचे का 1, तो 18 जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक। इसमें कुछ नहीं करना था, 1 सेकंड से भी कम समय का ये सवाल था। ये सवाल बहुत अच्छा है, इसमें आप चाहें तो 11 का डिविजिबिलिटी भी रूल चेक कर सकते हैं, चाहे तो तरीके से भी जा सकते हैं। तो इसको हम दोनों तरीके से आपको बता देते हैं। देखो यहाँ से आप 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कीजिए। देखो पहले में लगाएंगे, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर यानी 1 है, 8 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। देखो एकांतर अंकों का होता है जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। देखो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 8 16, तो 16 में से 5 को घटाइएगा, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। देखो 11 आ गया। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है या तो अंतर 0 आ जाए या 11, या 11 का कोई मल्टीपल, तो ये संख्या पूरी 11 से कट जाती है। तो ये तो रहा 11 का डिविजिबिलिटी। अब हम दूसरे तरीके से आपको तरीका क्या होता है तरीके से समझते, तो इसको भी रेज कर देते हैं और तरीके से समझिए। देखो तरीका होता है, आर का रेशियो में दे रखा है और एच का रेशियो दे रखा है, दोस्तों, ठीक। तो 3 रेशियो का 2 का दे रखा है। अब तरीका हमें इसकी वैल्यू दे रखी 21 के बराबर, तो इसका ये कितने गुना है, 7 गुना है, तो इसका भी ये 7 गुना होगा। तो यहाँ से एच जो निकलेगा वो 14 निकले। अब फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक। यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, तो बकपष्ठी क्षेत्रफल का, इसका बेलन के बकपष्ठी क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो उसी में वैल्यू पुट करनी। तो सूत्र क्या होता है, 2πRH, ठीक, 2πRH। तो देखो 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, हमें सभी की वैल्यू निकाली। आर की वैल्यू यहाँ से कितनी है, आर की वैल्यू 21 है तो 21 लिख लेंगे। एच की वैल्यू 14 है तो 14, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो भाई आएगा कितना, 1884 आएगा, ठीक, 1884। तो उम्मीद करते हैं दो तरीके से आपको बताया है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष अकेले एक काम को कितने 84 यानी कि 48 दिनों में पूरा कर सकता है, और प्रताप अकेले, देखो मनीष यहाँ से कितने 14 यानी कि 48 दिन लेता है। इसके बाद प्रताप जो है इनकी आधे दिन, सवाल में करें आधे समय में, तो इसका आधा कीजिएगा कितना जाएगा 24, इसका एलसीएम लीजिएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 48 एलसीएम, 48 48 और 24 दूनी 48, ठीक। तो यहाँ से कुल कार्य कितना है, 48 है, और हमें कराना कितना है, 1/4 भाग कराना है, तो इसका 1/4 निकालेगा। यहाँ से कटेगा 4 × 4 और 4 × 4 दूनी 8, तो कार्य बचेगा 12। और इनकी दोनों की क्षमता कितनी है, एक इनकी है 2 इनकी, तो दोनों को जोड़िएगा 3, तो 3 से डिवाइड करिएगा, तो 3 चौक 12 यानी 4 दिन लेंगे। तो 4 दिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट के 4 सवाल बचे हैं। इसमें थोड़ा सा स्टोरेज आज हम दूसरे फोन से बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा स्टोरेज भरा हुआ है, तो अब एडजस्ट कर लीजिए। तो देखो यहाँ से 100% मान के चलेंगे, तो उसमें 48%, यहाँ से देखो 18% कितने थे, 18% अवैध थे, तो यहाँ से 82 पर चर्चा होगी। तो इसमें भी 2 साइकिलें बनेगी, एक तो यहाँ से बनेगी 48 से, इसमें से घटाइए, एक तो 52 की बचेगी, ठीक। अब यहाँ से जो हमें कितने दे रखे हैं, 75 यानी कि 17,500 दे रखा, तो हमें इसका निकाल देना है कितना, 82% दोस्तों, इसका 82% निकाल देना है। तो यहाँ से जो निकल के वो कितना देगा, 13,350 आएगा। तो इसका हमें कितना निकाल देना है, इसका जो हमें निकाल देना 52% निकाल, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो हम थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं क्योंकि स्टोरेज भर जाएगा तो बनी बनाई वीडियो खराब हो जाएगी, तो ठीक। तो यहाँ से एक तो वीडियो वैसे भी खराब हो गई, हम बना चुके तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, तो वो भी वीडियो खराब हो चुकी। तो यहाँ से आ जाएगा 74 62 जो है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में 28 संख्याओं का औसत इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में से बी जोड़ दिया जाता है तो 128 हो जाए, तो बी का मान देखो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है। देखो 110 इसमें प्रत्येक का हुआ है, तो इसमें से हम बी को जोड़ेंगे, जिस इसी में जोड़ दे तो यहाँ से 128 हो जाता है, तो बी की वैल्यू यहाँ से निकलेगा। तो बी बराबर 128 में 11 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, 18 बचेगा। पहली ऑप्शन में दे रखा है। लास्ट के अगला सवाल जो है इसके बाद में निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से देखो 4 से ना तो ये करती है ना ये करती, केवल ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो कटेगा, क्योंकि उसमें 40 दे रखा हुआ, ठीक। अगला जो सवाल है इसके बाद में एक ना, देखो इसमें क्या करना है, 375 दे रखा है तो 375 लिख लेंगे, बट्टे का कितना है 30 है, एक तो यहाँ से ये निकलेगा, फिर एक निकलेगा 375 बट्टे का 375 बट्टे का 18 निकले, तो यहाँ से कटाइएगा और यहाँ से कटाइएगा, तो यहाँ से कटाइएगा कितना निकल के आएगा 25/2 निकल के आएगा, यहाँ से कटाइएगा तो कितना 125/6 निकल के आएगा। अब देखो लंगड़ी भिन्न यहाँ से बनेगी, देखो क्या बनेगी 25/2 और बटे का 125/6 बचेगी, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक। तो यहाँ से जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 4:1 बनेगा, ठीक, 4:1। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात इतना दे रखा है तो 10 लीटर, देखो रेशियो क्या होता है 4x और बटे का 7x, ठीक, बटे का 7x बराबर में यहाँ से इसमें 10 लीटर मिलाया जाता है, फिर रेशियो कितना होता है 8:19 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी 4x, कैंची का मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, ये 4x निकलेगा। अब हमसे पूछा हुआ है इसका वैल्यू, तो 4 × 4 कर देंगे तो यहाँ से कितना देगा 16। तो हमारे 20 सवाल बन चुके थे, तो ठीक बहुत अच्छे तरीके से हमने 19 मिनट में खत्म कर दिया। हमें टाइम कितना दिया जाता है 25 मिनट का हमें टाइम दिया जाता है इनके सर के द्वारा, लेकिन हमने कितने में खत्म कर दिए, मात्र के मात्र
कितना अभी 20 मिनट हुआ भी नहीं, 19 हम 20 मान के हमने 20 मिनट में कर, लेकिन आप जब खुद से बनाएंगे तो हमारे 12 से 15 मिनट में पूरा मैथ खत्म कर सकते हैं। तो ठीक, तो उम्मीद करें वीडियो अच्छा लगा हुआ तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ठीक, क्योंकि बहुत सारे साथी हमसे जुड़ चुके हैं और अच्छे कंटेंट के साथ हमने सोल्यूशन कराया है। ठीक, तो मिलते हैं अगले मिनिमम में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।